पिछले साल 16 जनवरी को देश में कोविड टीकाकरण अभियान शुरू हुआ था। आज से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू हो चुका है। 15 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों को आज से टीका लगाया जा रहा है। कोविन ऐप पर थोड़ी देर पहले तक 8,07,575 किशोर टीके के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। तो अब सबसे ज्यादा जरूरी इस तीसरी लहर में यही है कि वैक्सीनेशन जो है डबल डोज एक तो लगे, दूसरी बात बच्चों के रजिस्ट्रेशन भी लोग करा रहे हैं क्योंकि बच्चों के वैक्सीनेशन की शुरुआत भी हो रही है। 159 सेंटर बनाए गए हैं जहां पर बच्चों को आज वैक्सीन दिया जाएगा। कुछ ही देर में दिल्ली में वैक्सीनेशन की शुरुआत हो जाएगी, बच्चों को वैक्सीन लग जाएगा। 15 से 18 उम्र के बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गांधीनगर समेत कई जगह पर वैक्सीनेशन जारी है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब 15 साल से 18 साल के बच्चे भी कोरोना से लड़ाई में बाहुबली बनने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे। आज से 15 से 18 आयु वर्ग के बच्चों के लिए कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। इसका ऐलान खुद पीएम मोदी ने क्रिसमस पर किया था। इससे एक दिन पहले ही 24 दिसंबर को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत बायोटेक के टीके कोवैक्सीन को 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दी थी। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। पीएम के इस ऐलान से 15 से 18 वर्ष की उम्र वाले बच्चों के चेहरे पर मुस्कान है क्योंकि उन्हें कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा सुरक्षा कवच मिलने जा रहा है। कोविन ऐप पर कल शाम तक 15 से 18 आयु वर्ग के 6,35,000 बच्चे रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। बच्चों में वैक्सीनेशन को लेकर उत्साह साफ नजर आ रहा है। केसेस डेली बढ़ रहे हैं तो हम बाहर जाते हुए हमें डर लगता है कि कुछ हमें कोविड ना हो जाए, तो इसलिए हम सेफ फील कर पाएंगे। हमारे पेरेंट्स भी हमें अलाउ कर देंगे बाहर जाने के लिए। अभी कोविड के बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं ना, और हमारे पेरेंट्स अलाउ नहीं करते घर से बाहर जाने के लिए। अभी जैसे वैक्सीनेशन हो जाएगा तो अच्छे से बाहर वगैरह जा पाएंगे, कॉलेज वगैरह रीस्टार्ट वगैरह कर पाएंगे हम। देश के तमाम वैक्सीन सेंटर पर खास तैयारियां की गई हैं। दिल्ली में बच्चों को वैक्सीन देने के लिए 159 वैक्सीन सेंटर की व्यवस्था की गई है। ऐसे ही एक सेंटर को बच्चों के लिए विशेष तौर पर तैयार किया गया है। यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन लगवाना बोरिंग न लगे, इसके लिए भी व्यवस्था की गई है। 15 से 18 साल के बच्चों की वैक्सीनेशन होनी है और वैक्सीन लेने के बाद वो आधे घंटे उनको इंतजार करना होता है और वो बोर ना हो जाए, इसलिए कुछ ऐसे सेंटर हैं जो प्राइवेट हैं जहां पर ऐसे तरीके की व्यवस्था की गई है कि वो वेट कर पाएं। किताबें रखी हुई हैं, साइड में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी दिख रहे हैं और कुछ गेम्स भी हैं यहाँ पर। ज्यादातर देखा जाएगा कि 15 साल के जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को साथ ले आएंगे, उनके लिए भी बैठने के लिए जगह बनाई गई है। हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि बच्चों को कंफर्टेबल फील कराया जाए। बच्चों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया को सरल रखा गया है। कोशिश की गई है कि बच्चे खुद आकर वैक्सीन लगवा सके। इसके अलावा कई वैक्सीनेशन सेंटर पर माँ बाप के आने पर उनके लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन से पहले कई अस्पतालों में ड्राई रन भी किया गया। मौजूद है नोएडा के फेलिक्स हॉस्पिटल में, जहां पर बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर एक दिन पहले ड्राई रन किया जा रहा है। आपने कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, आप वॉक इन भी यहां पर आ सकते हैं और उसके बाद यहां पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा के आगे कोवैक्सीन बिलिंग वाले डेस्क पर जा सकते हैं। कोवैक्सीन का जहां पर पूरा वैक्सीन दिया जाने वाला है, वैक्सीनेशन स्पेशल सेंटर बनाया गया है, वहां पर यह पूरी प्रक्रिया कैरी आउट की जाएगी। दिल्ली, मुंबई समेत कई शहरों में बच्चों के लिए अलग से वैक्सीन सेंटर बनाए गए हैं। स्कूल कॉलेजों में भी वैक्सीन लगाने की तैयारी की गई है। नोएडा के मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में 15 से 18 वर्ष के बच्चों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जानी है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के बाद यहां आने वाले बच्चों के लिए वैक्सीन लगाने की अलग व्यवस्था की गई है। अकेले नोएडा में ही 27 सेंटर बनाए गए हैं। बच्चों को वैक्सीन दिए जाने की एक चुनौती ये है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम के दौरान अस्पतालों में काफी भीड़ होती है। कोशिश ये की जा रही है कि बच्चों को बाकियों की भीड़ से अलग रखकर ही वैक्सीन लगाई जाए। वैक्सीनेशन के प्रोटोकॉल के तहत वेटिंग रूम की व्यवस्था भी अलग रखी गई है और चाइल्ड स्पेशलिस्ट के जरिए बच्चों के स्वास्थ्य पर नजर रखी जाएगी। हमने एक दिन में 500 लोगों का भी स्लॉट्स फिक्स किया है। अगर ज्यादा होंगे तो हम लोग 1000 बच्चों तक एक दिन में वैक्सीनेट कर सकते हैं।
क्या कुछ पूरी प्रक्रिया है? जब बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आएंगे, बच्चे अकेले आते हैं, किस तरह की प्रक्रिया उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी? बिल्कुल, तो प्रक्रिया बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पहली बात, जो भी बच्चे आते हैं या तो वो कोविन पर रजिस्टर होकर आएंगे, अगर वो रजिस्टर करके नहीं आ रहे, वॉक इन आ रहे हैं, तो उनका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद उनका बिलिंग होगी। बच्चों का टीकाकरण शुरू हो चुका है। अगर आपने बच्चों की वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो तुरंत कोविन ऐप पर करवा लीजिए। आज तक ब्यूरो। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। किस तरीके से ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम आगे बढ़ रहा है उस पर चर्चा करने के लिए दिल्ली से मिलन शर्मा हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। मुंबई से पंकज उपाध्याय मौजूद है, लखनऊ से अभिषेक मिश्रा वहां का हाल बताएंगे, और कुछ ही देर में कोलकाता से अनुपम मिश्रा भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ जाएंगे। लेकिन सबसे पहले जरा दिल्ली का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में मिलन शर्मा मौजूद है। मिलन, आप वहां पर हैं, किस तरीके की तैयारियां देख रही हैं आज के दिन पर? किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं और क्या टारगेट रखा गया है? एक सेंटर पर कितने बच्चे पहुंच पाएंगे, कितनों का टीकाकरण हो पाएगा? देखिए, इस वक्त मैं आरएमएल अस्पताल के चाइल्ड वैक्सीनेशन सेंटर पर हूँ। यहाँ पर जो वैक्सीनेशन होने वाला है उसके लिए बच्चे पहले से ही एक तरफ बैठे हुए हैं। और मैं बता दूं आपको कि आरएमएल जैसे अस्पताल जहाँ पर बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर बनता है, वहां से बच्चे सदर बाजार जैसे एरिया से भी आए हैं। आसपास के एरियाज ही नहीं, दूर एरियाज से भी यहाँ पर पहुंचे हैं। और यहाँ पर क्लियर इंस्ट्रक्शन दी गई है कि एडवर्स इवेंट्स मॉनिटरिंग के लिए आधा घंटा बच्चों को रुकना जरूरी है। हमें इस दिख रहा है कि यहाँ पर 4-5 बच्चे बैठे हुए हैं, लेकिन टोटल जो स्लॉट यहाँ पे बुक हुए हैं, सेंटर का कहना है कि कम से कम 100 लोगों की या 100 बच्चों की आज वैक्सीनेशन वो कंप्लीट तो करना चाहेंगे ही, बट इस पर भी निर्भर करता है कि कितने बच्चे इस वक्त आगे आकर वैक्सीन लेते हैं। किसी तरीके की झिझक ना हो, इसलिए उन्होंने वैक्सीनेटिंग ऑफिसर्स जो है वो बच्चों के लिए स्पेसिफिक यहाँ पर अपॉइंट किए हुए हैं। अमूमन हम अडल्ट को वैक्सीनेशन कर रहे थे कोविड-19 का, तो ये पहली बार होगा कि भारत में 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन है। और इसके देखते हुए यहाँ पर हर चीज और हर सुविधा का यहाँ पर ध्यान रखा गया है। माँ बाप के साथ बच्चे जो आ रहे हैं, पेरेंट्स को बाहर रहने को कहा गया है ताकि वैक्सीन सेंटर में क्राउडिंग ना हो और अच्छे तरीके से वैक्सीनेशन हो जाए बच्चों का। कोवैक्सीन का इस्तेमाल किया जाएगा और एडिशनल स्टॉक आरएमएल में कोवैक्सीन का रखा गया है ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो और सेंटर पर कोई केओस ना हो आज। ठीक है, मुंबई का जल्दी से रुक कर लेते हैं। पंकज, वहां पर क्या हाल? देखिए, मुंबई के लिए तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। एक ऐसे समय में जबकि मुंबई में केसेस कोविड के बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, तो आज 15 से 18 साल के बच्चों का जो वैक्सीनेशन है वो शुरू होने जा रहा है। मैं इस वक्त मुंबई के बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर में मौजूद हूं। आज करीब 11 बजे मुंबई में इस सेंटर को इनॉग्रेट कर दिया जाएगा। टूरिज्म और एनवायरमेंट मिनिस्टर आदित्य ठाकरे यहां पर आएंगे, इस सेंटर को इनॉग्रेट करेंगे। साथ ही साथ बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहर और मेयर किशोरी पेडनेकर भी होने वाली है। हालांकि बच्चे अभी से यहां पर आ गए हैं। मेरे कैमरा पर्सन राजू रेवणकर थोड़ा दिखाएं कि सुबह से ही यहां पर बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ इन्होंने आना यहां पर शुरू कर दिया था। अब मुंबई में करीब 9 ऐसे जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जिनको खोला गया है, जहां पर ये फैसिलिटी उपलब्ध कराई गई है। करीब 1500 वैक्सीनेशंस हर दिन में हर सेंटर कर सकता है। हालांकि बीएमसी का ये कहना है कि रिस्पांस जिस तरीके का आएगा उसी तरीके से सेंटर्स भी बढ़ाए जाएंगे। हालांकि मुंबई में करीब 400 ऐसे सेंटर्स हैं प्राइवेट एंड पब्लिक जहां पर वैक्सीनेशन अभी भी चल रहा है, तो रिस्पांस को देखते हुए सेंटर्स और बढ़ाए जाएंगे। कोवैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन मुफ्त में दी जाएगी और वॉक इन फैसिलिटी भी दी गई है, क्योंकि बीएमसी का कहना है ज्यादातर अभिभावकों को यह लगता है कि वॉक इन फैसिलिटी जो है वो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कोविड में हमने ये भी देखा था कि काफी टेक्निकल ग्लिचेस भी आ रहे थे। आज 11 बजे यहां पर इस सेंटर की इनॉग्रेशन कर दिया जाएगा और उसके बाद वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। करीब 9 लाख मुंबई में ऐसे बच्चे हैं जो इस सुविधा का लाभ लेंगे। ठीक है, सुशांत मेहरा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, दिल्ली में मौजूद है, लक्ष्मी नगर में, और वहां पर बहुत ज्यादा तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। क्या हालात है सुशांत? देखिए अर्पिता, मैं को तस्वीरें दिखाना चाहूंगा क्योंकि दिल्ली के अंदर आज से भी वैक्सीनेशन जो है वो शुरू हो रहा है और इसमें अगर कहा जाए तो लगभग 159 जो है वो सेंटर्स दिल्ली के अंदर बनाए गए हैं। दिल्ली में सरकार की तरफ से अगर माना जाए तो 10 लाख के आसपास बच्चों को वैक्सीनेशन जो है वो दिया जाना है और ऐसे में सुबह से ही अच्छी खासी भीड़ जो है वो स्कूलों के अंदर देखने को मिल रही है। हम इस वक्त लक्ष्मी नगर में मौजूद हैं। तमाम अभिभावक और स्कूली बच्चे जो है वो वैक्सीनेशन सेंटर्स पर
तो कुल मिलाकर ये तस्वीरें देखिए अलग अलग जगहों से सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरीके से अब वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लग रही है। बच्चों की पढ़ाई में जो इफेक्ट पड़ रहा है पढ़ाई के ऊपर सर, वो एक तो दूर होगा सर। कोरोना की वजह से जो बच्चे बहुत ही ज्यादा अपनी पढ़ाई से हट गए थे, वो अब बेफिक्र होकर अपनी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूल जब भी खुलेंगे बच्चों के, तो बच्चे बेफिक्र होकर अपनी स्कूल आ सकेंगे। ठीक है, आप सुशांत रहिए जरा लखनऊ का रुख भी कर लेते हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे साथ वहां से मौजूद हैं। अभिषेक, लखनऊ में क्या तैयारी खास तौर पर की गई है और वहां क्या टारगेट रखे गए? सेंटर में कितने बच्चे पहुंचेंगे और क्या पहुंचने का सिलसिला शुरू भी हो गया अलग अलग सेंटर्स में? देखिए, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिहाज से, क्योंकि राज्य ने सबसे ज्यादा टीकाकरण किया है, 20 लाख के ऊपर पहुंच चुका है। लेकिन अगर 15 से 18 वर्ष की आयु में देखें तो 1,40,00,000 का टारगेट है। हम मौजूद हैं लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में, जहां पर तैयारी है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां आएंगे। यहां पर ठीक जैसे उनके आने के बाद यहां पर टीकाकरण शुरू हो जाएगा। बच्चे अंदर मौजूद हैं। 10 बजे से शुरुआत हो जाएगी। पूरे उत्तर प्रदेश के 2100 से ज्यादा सेंटर्स पे आज ये वैक्सीनेशन हो रहा है। अगर टारगेट की बात करें तो आज उम्मीद की जा रही है कि 3.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ये वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन आने वाले समय में इसको और रफ्तार से बढ़ाया जाएगा, क्योंकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से पहला डोज हो और दूसरा डोज हो, लेकिन उसके साथ में जो बच्चों का वैक्सीनेशन है 15 से 18 वर्ष का, उसको आज से बड़े तौर पर शुरू किया जा रहा है। यूपी ने टारगेट बनाया है 1,40,00,000 का, क्योंकि इतने ही अभी बच्चे हैं जो कि एलिजिबल होंगे इस वैक्सीन के लिए। लेकिन लगातार इसको बढ़ाने की बात हो रही है और आने वाले समय में सेंटर्स और बढ़ा करके इसे और बढ़ाया जाएगा। लेकिन आज से तमाम सेंटर्स पर यूपी के 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत हो रही है। जी, तो बिल्कुल देखिए, अब कुल मिलाकर यहां पर ये सारी कोशिशें हो रही हैं कि जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीन दे दी जाए, वैक्सीनेट कर दिया जाए। अलग अलग सहयोगी देखिए हमारे साथ बने हुए हैं जो हमें बता रहे हैं कि किस तरीके की तैयारियां वहां पर की गई हैं। सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं वो जा सकते हैं, वैक्सीन लगवा सकते हैं, पहली डोज ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ महत्वपूर्ण तो ये भी है कि जो सेंटर है उन सेंटर में वो सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि वहां पर सुचारू रूप से वैक्सीनेशन का प्रोग्राम कराया जा सके। तमाम सहयोगी देखिए हमारे साथ मौजूद है। हम जल्दी से एक बार पंकज का रुख कर लेना चाह रहे हैं। पंकज, अभी जिस तरीके से आप बता रहे हैं सेंटर्स बनाए गए हैं आप अलग अलग जगहों पर, मुंबई में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और क्या आंकड़ा मुंबई के लिए है कि आज के दिन कितने डोज लग जाएं, कितने लोगों को? जी, मैं पूरे राज्य भर की भी एक तस्वीर आपको दे देता हूं। पूरे राज्य भर में 650 सेंटर बनाए गए हैं। करीब 60 लाख के आसपास बच्चे हैं जो वैक्सीनेशन का लाभ लेने वाले हैं। मुंबई की अगर हम खास तौर पर बात करें तो 9 सेंटर्स बनाए गए हैं, यानी जो 9 जंबो फैसिलिटीज हैं मुंबई में, उनको वैक्सीनेशन सेंटर में कन्वर्ट किया गया है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं वो बीकेसी का जंबो वैक्सीनेशन सेंटर है। हालांकि मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर्स की संख्या 400 के आसपास है, जिसमें प्राइवेट पब्लिक दोनों शामिल हैं। हालांकि बीएमसी का कहना है जैसे जैसे रिस्पांस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे अलग अलग सेंटर्स और बढ़ा दिए जाएंगे और आने वाले दिनों में अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो तमाम जितने 400 सेंटर्स हैं उनको वैक्सीनेशन सेंटर्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि मैंने दर्शकों को बताया, कोवैक्सीन दी जाएगी, वैक्सीन फ्री में दी जाएगी, वॉक इन रजिस्ट्रेशन भी यहां पर किया जा सकता है। बच्चों के लिए कहा गया है कि वो अपने अभिभावकों को साथ में लेके आए। डॉक्टर्स ने ये कहा है, हालांकि साइड इफेक्ट्स जैसी चीज अभी तो कोई सामने नहीं आई है, लेकिन हल्का बुखार और हाथ में दर्द हो सकता है, लेकिन वो भी काफी रेयर है। तो ऐसे में पेरेंट्स को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एक बार दिखा देना चाहता हूं, ये मुंबई का बीकेसी जंबो वैक्सीनेशन सेंटर्स है। बच्चे यहां पर आए हुए हैं। थोड़ी देर में करीब 11 बजे यहां पर आदित्य ठाकरे आएंगे जो टूरिज्म और एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं। साथ ही साथ में उनके बीएमसी कमिश्नर इकबाल सिंह चहल आएंगे, मुंबई की मेयर आएंगी किशोरी पेडनेकर, और उसके बाद ये वैक्सीनेशन शुरू कर दिया जाएगा। मुंबई में करीब 9 लाख ऐसे बच्चे हैं जो कि सुविधा का फायदा उठाना चाहेंगे और ये महत्वपूर्ण मुंबई के लिए बहुत हो जाता है, क्योंकि हर रोज हम देख रहे हैं कि मैसिव स्पाइक हो रही है कोविड केसेस में। और ऐसे समय में जब कोविड का खतरा भी बना हुआ है, कोरोना के वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी बना हुआ है, इस लिहाज से आज की ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हो रही है 15 से 18 साल के बच्चों के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, आप रहिए जरा साथ। और देखिए, जम्मू से सुनील जी भट्ट की एक रिपोर्ट भी है, वहां पर किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में, और यहां पर बच्चे आ चुके हैं टीका लगवाने के लिए। बाद में 11 बजे
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहां आएंगे और वो विधिवत तौर पर टीकाकरण कार्यक्रम को शुरू कर लेंगे। यहाँ पर जो 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चे हैं जो कि स्कूल में पढ़ते हैं वो आ चुके हैं। इनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर इनमें कितना उत्साह है। बहुत खुश हैं हम इस बात से कि हमें भी लग रहा है सर टीकाकरण। जी सर। तो मन में कोई डर भय तो नहीं? नो सर। अच्छा जी सर। आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम परमवीर सिंह। क्या उम्र है आपकी? 17+। आप यहीं पढ़ते हैं? यस सर। तो कितना उत्साह है टीकाकरण को लेकर? टीकाकरण के लिए अच्छा ही है कि इससे बंदे ठीक हो जाएंगे। हमारी एज भी इस टाइम है कि पहले हमें डर था कि हमें कोरोना हो जाएगा, अब हमें डर भी नहीं है कि हमें टीका लग रहा है, हम ठीक हो जाएंगे अब हम। अच्छा, आपको लगता है टीका से प्रोटेक्शन मिलेगी? यस सर, यस प्रोटेक्शन मिलेगी बहुत ज्यादा। सर उत्साह बहुत है और साथ में डर भी था कि मतलब कि हम कम एज के हैं, हमको कोविड ना हो जाए, इसलिए थोड़ा अच्छा भी लग रहा है आज। यस सर। आप ठीक लग रहा है कि आपको टीका लग जाएगा? मन में कोई डर भय तो? सर नो सर। आप बताइए, आपका नाम? गुरदीप सिंह। क्या उम्र है आपकी? 17 साल। मन में कोई डर भय तो नहीं है टीका लगवाने? अब नहीं है कोई डर। पहले डर रहता था कि हमको कहीं कोरोना वगैरह ना हो जाए, तो अभी हम ठीक निश्चित है कि हमको लग रहा है टीका लग रहा है, तो हम खुश हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल गांधीनगर में छात्र आए हैं टीका लगवाने के लिए और 11 बजे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा यहाँ आएंगे और विधिवत तौर पर टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तो अलग अलग जगहों से रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं जो बता रहे हैं इस वक्त ग्राउंड पर स्थिति क्या है और किस तरीके से टीकाकरण के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। नोएडा का रुख कर लेते हैं। तेजश्री हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तेजश्री, नोएडा में क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत रफ्तार के साथ कोशिश की जा रही है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम को बढ़ाया जाए। कितने सेंटर बनाए गए हैं और लक्ष्य क्या तय किया गया है? आज के दिन का कितनी डोज होनी चाहिए? देखिए, लक्ष्य की बात करें तो फिलहाल यहाँ पर 500 जो है पूरे स्लॉट बुक हो चुके हैं और एक दिन में करीब 1000 बच्चों को वैक्सीनेट किया जा सकता है। कतार जो इस वक्त यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हैं कि क्यू कितना लंबा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितने लोग, कितने बच्चे आज यहाँ पर वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं। ये एक वाइटल चेकअप जोन बनाया गया है। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों का चेकअप किया जा रहा है। देखिए, वैक्सीन लगवाने से पहले आप देख सकते हैं कि बच्चों का ब्लड प्रेशर चेक किया जा रहा है, साथ ही साथ उनका हाइट, बॉडी यानी कि पूरा बॉडी मास इंडेक्स, ये पूरा चेक होने के बाद ही आगे बच्चों को वैक्सीन लगवाने के लिए भेजा जा रहा है। यहाँ पर कई सारे पेरेंट्स भी मौजूद हैं अपने बच्चों के साथ जो इस दिन का इंतजार कर रहे थे। सर, कैसा लग रहा है आज आपके बच्चों को सुरक्षा कवच? आज बच्चों को वैक्सीनेशन हो रहा है और बहुत दिनों से बच्चे जो है बाहर कहीं जा नहीं पा रहे थे। अब आज वैक्सीनेशन के बाद एटलीस्ट उनको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि वो भी जो है इस बीमारी से लड़ने के लिए अब तैयार हैं। तो कहीं ना कहीं डाउट जो था मन में वो क्लियर हो रहा है। आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है कि आज आप वैक्सीनेट हो जाएंगी? हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है कि फाइनली अब हमारा भी वैक्सीनेशन हो रहा है। अब हम भी मतलब स्कूल वगैरह जो हम जा रहे थे, अब वो भी हम रिज्यूम कर सकते हैं। एक्साइटमेंट है कि थोड़ा सा नर्वसनेस है? एक्साइटमेंट है। आप बताइए, कितनी देर से आप खड़े हैं यहाँ पर और कितना इंतजार किया आपने? अभी आए हैं, बस आई थिंक 15-20 मिनट्स हुए हैं और बस अब होप कर रहा हूँ मैं कि हमें भी वैक्सीन लग जाए एंड देन वी आर बैक टू नॉर्मल लाइफ। तो सर, नॉर्मलसी की और हम बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद है आपके बच्चों को वैक्सीन लगने के बाद? Definitely, certainly. I am here for my twins sons and I hope that after this vaccination they will be okay. दोनों बच्चों को वैक्सीन लग जाएगी आज? लग जाएगी, definitely, yes. तो देखिए, वैक्सीनेशन जो है दोनों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वाइटल चेकअप बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर 2 रूम्स बनाए गए हैं। जब बच्चों को वैक्सीन लगेगा उसके बाद उन्हें चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूम में भेजा जाएगा यदि किसी तरह की कोई दिक्कत आती है। और आप देख सकते हैं कि यही वो रूम है जहां पर बच्चों को जो है वो वैक्सीन दिया जा रहा है। देखिए, यहाँ पर बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा। अभी पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं, वाइटल्स तैयार है और साथ ही साथ बच्चे पैनिक ना हो इसीलिए यहाँ पर पोस्टर्स भी लगाए गए हैं और आपको उस एरिया में लेकर चलते हैं जहां पर बच्चों को इस वक्त पूरी तरह से जो है वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। ये देखिए, इस वक्त जो है काफी भीड़ देखी जा सकती है क्योंकि लोग सुबह से आ रहे हैं और आपको बता दिया कि ऐसा वैक्सीनेशन सेंटर है जहां पर 24 घंटे वैक्सीन जो है वो बच्चों के लिए चालू रहेगा। ये देखिए, तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि बच्चों को ये वैक्सीन यहाँ पर लगाया जा रहा है। स्पेशल मेडिकल स्टाफ मौजूद है, स्पेशल नर्सिंग स्टाफ मौजूद है और ये 24 आवर्स चलता रहेगा और एक दिन में इस हॉस्पिटल की क्षमता की जो ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। अभिषेक का रुख कर लेते हैं। लखनऊ में अपडेट क्या है उनके पास? अभिषेक, 15 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को टीका दिया जाए, जिसकी शुरुआत लखनऊ समेत राज्य के तमाम केंद्रों से आज हो रही है। लखनऊ से कैमरामैन संदीप के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक। अभिषेक हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभिषेक, आप लखनऊ में मौजूद हैं, वहां पर क्या खास तैयारी और क्या ताजा अपडेट?
देखिए बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त सिविल अस्पताल में पहुंचे हैं। ये अस्पताल है, यहाँ पर अभी अभी मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और यहाँ पर पहली जो डोज है 15 से 18 वर्ष की आयु की वो आज दी जानी है और उसके बाद से 9:30 बजे से इसकी शुरुआत कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के 2100 से ज्यादा सेंटर्स में आज ये वैक्सीनेशन हो रहा है और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि कई मायनों में यूपी लगातार अपने वैक्सीनेशन को बढ़ाने की बात कर रहा है। 20 करोड़ के ऊपर आंकड़ा ऑलरेडी हो चुका है पहले और दूसरे खेप का। लेकिन अगर अब बात की जाए 15 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं जिनको लेकर के लगातार कार्रवाई की बात सरकार कर रही थी, वो आज यूपी में शुरुआत उसकी भी हो गई है। मुख्यमंत्री अभी अभी यहां पर पहुंचे हैं और कुछ देर में जैसे ही पहली डोज ये पहले छात्र या पहले बच्चे को दी जाएगी, उसके बाद से ही पूरे उत्तर प्रदेश में ये वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें 1 करोड़ 40 लाख बच्चों तक पहुंचने का टारगेट उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाया है। जी बिल्कुल, सीधी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और एक बड़ा लक्ष्य लगातार तय किया गया कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हों पहली और दूसरी डोज को लेकर। अब जहां यहाँ 15 से 18 साल के बच्चों को अब जब वैक्सीनेशन करने की प्रक्रिया शुरू हुई है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बच्चों के बीच में मौजूद हैं, हौसला अफजाई करते हुए और तमाम तैयारियों पर नजर रखने के लिए खुद पहुंचे हैं कि किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर बच्चे रजिस्ट्रेशन करके पहुंच सकते हैं और अगर कोई रजिस्ट्रेशन कोविन ऐप में आपको बता दें रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी हो पाया तब भी अगर आप पहुंचते हैं तो भी वैक्सीन लगाने के लिए तैयारियां की गई हैं। लक्ष्य ये रखा गया है कि जल्द से जल्द इस उम्र के यानी 15 से 18 साल के जो बच्चे हैं इनका वैक्सीनेशन भी हो जाए, पहला डोज लग जाए। 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगनी है, उसकी तैयारी भी आगे की जा रही है। अभिषेक, यानी जो लोग रजिस्ट्रेशन करा के पहुंचे हैं उनको तो वैक्सीन लगेगी ही, वॉक इन करके पहुंच रहे हैं उनको भी आज वैक्सीन लग जाएगी और योगी आदित्यनाथ आगे क्या और भी सेंटर्स में जाएंगे? देखिए बिल्कुल दोनों तरह की सुविधाएं दी गई हैं। अगर पेरेंट्स ने बच्चों का रजिस्ट्रेशन पोर्टल के थ्रू करा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो नहीं हो पाया है तो वो यहाँ वॉक इन करके भी वो वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। डोजेस की संख्या उसको प्रति सेंटर के हिसाब से निर्धारित किया गया है और उसमें ऑनलाइन के लिए अलग है और ऑफलाइन के लिए अलग है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति या कोई बच्चा अपना लेकर पहुंचता है कार्ड तो उसका वहां पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। क्योंकि मुख्यमंत्री अभी अभी यहाँ पहुंचे हैं, सिविल अस्पताल में वो जायजा ले रहे हैं, इसके बाद उनके आगे के अन्य कार्यक्रम है। लेकिन तमाम सेंटर्स में पूरी तरीके से इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी सेंटर्स हैं वो इसकी रफ्तार को पकड़े। केवल लखनऊ में ही 40 से ज्यादा सेंटर्स में चल रहा है। पूरे प्रदेश की बात करें तो 2000 से ज्यादा सेंटर्स होंगे जहां पर डेडिकेटेड तौर पर 15 से 18 वर्ष की आयु के जितने भी बच्चे हैं उनका टीकाकरण जो है तेजी से रफ्तार से बढ़ाया जाएगा। क्योंकि कोविड के मामलों में भी लगातार उत्तर प्रदेश में इजाफा हो रहा है और ये चिंता का विषय सरकार के लिए बना है। आने वाले समय में यूपी में चुनाव भी है, तो इन लिहाज को देखते हुए उत्तर प्रदेश में आने वाले 1 महीने के अंदर अगर टीकाकरण की रफ्तार को दोगुना नहीं किया गया तो स्थिति हाथ से बाहर हो सकती है। यही कारण है कि लगातार ज्यादा से ज्यादा सेंटर्स में से शुरू किया गया है और खुद योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री ने इस बात की समीक्षा पिछली बैठक में भी की थी कि 18 वर्ष से नीचे के बच्चों को टारगेट करते हुए जल्द से जल्द इस कार्रवाई को किया जाए। क्योंकि आंकड़ा भी बड़ा है, 1 करोड़ 40 लाख का टारगेट है उत्तर प्रदेश में, तो उस लिहाज से भी देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कम समय में रफ्तार से इसको करना एक बड़ी चुनौती होगी, जिसके लिए सरकार ने इस पूरे अमली जामा पहनाते हुए इस पूरे प्लान को बनाया है, जिसपे कार्रवाई अभी से शुरू हो गई है। जी बिल्कुल। और अभिषेक, ये आप समझिए कितनी अलग खुशी या अलग महसूस कर रहे होंगे इस वक्त बच्चे जो इस बात से खुश हैं कि चलिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम में वो भागीदारी कर पाएंगे। दूसरा, ऐसे मौके पर योगी आदित्यनाथ खुद वहां पर पहुंच जाते हैं। और इसी बीच अपडेट, देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़े हैं। अब 1700 केस देश में ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और ये इस बात की आहट की खतरा कितना प्रबल है, आगे इससे निपटने के लिए क्या प्रयास होने चाहिए वो भी अब बढ़ाने होंगे। सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में अब तक दिल्ली में 351 केस ओमिक्रॉन के सामने आए हैं और ये केसेस बढ़ रहे हैं। 23 राज्य अब इसकी चपेट में हैं। केंद्र शासित प्रदेशों में ओमिक्रॉन के केस अब सामने आ चुके हैं, यानी 23 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में ये ओमिक्रॉन के केसेस अब देखे जा रहे हैं। सीधे आपको लिए चलते हैं, योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं। मित्रों, सोलह जनवरी 2021 से देश के अंदर इस सदी की सबसे बड़ी महामारी की सुरक्षा कवच के रूप में
वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रारंभ हुआ था। पूरे देश ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड प्रबंधन में जो एक सकारात्मक भूमिका का निर्वहन किया, आज उसका परिणाम है कि कोविड प्रबंधन में उत्तर प्रदेश देश ने दुनिया के अंदर और उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर काफी सफलता प्राप्त की है। आज 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन का एक अभियान प्रारंभ हुआ है। रजिस्ट्रेशन की कार्रवाई इसमें 1 जनवरी से ही प्रारंभ हो चुका था। प्रदेश में 15 से 18 वर्ष के बच्चों की कुल संख्या जो लक्षित है वह 1,40,00,000 के आसपास है, जिन्हें यहां पर एक समय सीमा के अंदर टीकाकरण से आच्छादित करना है। कोवैक्सीन उन्हें देने के लिए सजेस्ट किया गया है और उसके लिए आज से प्रदेश के अंदर 2150 बूथों पर वैक्सीनेशन की कार्रवाई प्रारंभ हुई है। अकेले राजधानी लखनऊ में 39 ऐसे सेंटर बनाए गए हैं जहां पर 15 से 18 वर्ष के बच्चों को ये वैक्सीन दी जा रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन दिए हैं। अगर हम प्रदेश के अंदर 18 से ऊपर आयु के वर्ग को दी गई वैक्सीन की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने इसमें 20,25,00,000 से अधिक लोगों को अब तक प्रदेश में वैक्सीन के डोजेस दिए हैं, जिनमें से 12,84,94,516 फर्स्ट डोज लिए हैं। 7,40,93,819 लोगों ने दोनों डोजेस ले लिए हैं। थर्ड वेव की जो बात की जा रही है और इसमें जो आशंका व्यक्त की गई है कि ओमिक्रॉन जो एक नया वेरिएंट कोविड का आया है यह थर्ड वेव का कारण बनेगा। ये सच है कि ओमिक्रॉन तीव्र संक्रमण है, लेकिन यह भी सच है कि सेकेंड वेव की तुलना में ओमिक्रॉन जो वेरिएंट आया है कोविड-19 का ये काफी कमजोर है। एक सामान्य वायरल फीवर मात्र यह है, लेकिन सतर्कता और सावधानी किसी भी बीमारी में आवश्यक होती है और इस मामले में भी सतर्कता और सावधानी आवश्यक है। घबराने की आवश्यकता नहीं। हम लोगों ने डेल्टा वेरिएंट में देखा था जो मार्च अप्रैल 2021 के अंदर प्रदेश के अंदर देखने को मिला था। उस समय हम लोगों ने इस चीज को महसूस किया था कि जो लोग इससे संक्रमित होते थे उन्हें रिकवर होने में, नेगेटिव आने में 15 से लेकर के 20 दिन 25 दिन का समय लग जाता था। दूसरा, पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत ज्यादा देखने को मिले थे। ओमिक्रॉन के मामले में अब तक इस प्रकार की स्थिति नहीं है और
वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन फिर भी जो कोमोर्बिड है उन लोगों को इससे बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। और वैसे भी बीमारी से जितना सावधान और सतर्क रहा जाए वो बचाव का सर्वोत्तम उपाय है। प्रदेश सरकार इस दिशा में भारत सरकार के साथ लगातार संवाद और संपर्क बनाए हुए है। प्रदेश के अंदर लगातार प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग और विभिन्न विभाग मिलकर के एक बड़े अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में बेड्स हैं, वैक्सीन भी मौजूद है। हम लोग प्रतिदिन 4 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता वर्तमान में रखते हैं और हर प्रकार से प्रदेश सरकार इसके प्रति पूरी तरह सजग है, सतर्क है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के अब तक केवल 8 मामले आए हैं, जिनमें से 3 मामले पहले ही नेगेटिव हो चुके हैं, शेष होम आइसोलेशन में है। प्रदेश में कोविड-19 के कुल वर्तमान में 2261 एक्टिव केस हैं, जिनमें से 2100 से अधिक होम आइसोलेशन में है। यानी ये होम आइसोलेशन में इतने मामले होने का मतलब ये चीजें दिखाती हैं कि जो वायरस है कमजोर पड़ चुका है, अब उसका उतना प्रभाव नहीं है। लेकिन हमें सतर्कता और सावधानी बरतनी होगी। राज्य सरकार ने इसी सतर्कता को ध्यान में रख करके नाइट कर्फ्यू लगाया है। सार्वजनिक स्थलों पर भीड़ भाड़ रोकने के लिए और अवेयरनेस के लिए पब्लिक एड्रेस सिस्टम का उपयोग किया गया है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है और हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने आज 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये वैक्सीन फ्री में उपलब्ध करवाई है। फ्री में वैक्सीन और 15 से 18 वर्ष के हर एक बच्चे के लिए ये मुफ्त में वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए हम राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के खिलाफ देश की जो लड़ाई 25 मार्च 2020 से प्रारंभ हुई थी, अब ये निर्णायक स्थिति में पहुंच रही है। बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि कोविड पूरी तरह समाप्त होगा और हर व्यक्ति को इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से पूरी तरह मुक्त होने का एक अवसर प्राप्त होगा। धन्यवाद जी। सर, नाइट कर्फ्यू पर अखिलेश यादव का कहना है कि उनका समाजवादी रथ चल रहा है। तो योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि किस तरीके से वो आगे इस प्रोग्राम को बढ़ाना चाह रहे हैं। यूपी में पर्याप्त मात्रा में बेड्स मौजूद हैं। आगे की तैयारियां इस वायरस, इस वेरिएंट से लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कर ली है। राज्य में ओमिक्रॉन के 8 मामले सामने आए, 3 नेगेटिव भी हो गए हैं। वहीं कोविड प्रबंधन में यूपी को काफी सफलता हासिल हुई है। उन्होंने ओमिक्रॉन वेरिएंट के बारे में भी बताया कि अब इसकी गति थोड़ी धीमी करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। 15 से 18 साल के बच्चों को फ्री में वैक्सीन लगाई जा रही है और 28 दिन के बाद दूसरी खुराक दी जाएगी। दूसरी लहर की तुलना में ओमिक्रॉन कमजोर है, ये बात भी मुख्यमंत्री की तरफ से कही गई। ओमिक्रॉन एक सामान्य वायरल की तरह है, लेकिन सावधानी रखनी जरूरी है, क्योंकि अपनी सेहत के बारे में खुद ही ध्यान रखना होगा। वायरस अब कमजोर पड़ चुका है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है वो बहुत तेजी से तो बढ़ता है, लेकिन इससे ऐसा कोई बहुत खतरा जान का नहीं है। लेकिन आगे जैसे जैसे वायरस बढ़ेगा, वैज्ञानिक ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कुछ अलग प्रकार के सिम्टम्स भी इसमें देखे जाएं, इसलिए सतर्कता सबसे जरूरी है। अहमदाबाद आपको लिए चलते हैं। गोपी गांगर हमारे साथ, हमारे सहयोगी वहां से मौजूद हैं। गोपी, वहां अहमदाबाद में क्या खास तैयारियां की गई हैं, कितने सेंटर्स बनाए गए और क्या वैक्सीनेशन प्रोग्राम की शुरुआत हो गई वहां पर भी 15 से 18 साल के वर्ग के बच्चों को? बिल्कुल अर्पिता, आपको बता दूं कि जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो अब शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद है गांधीनगर के एक स्कूल के अंदर, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर जो वैक्सीनेशन 15 से 18 साल के बच्चों के लिए चलाया जा रहा है
उसमें स्कूल में ही वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो अपना आधार कार्ड लेकर यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो आधार कार्ड के आधार पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बच्चों का रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। साथ ही जो बच्चे यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, यानी गुजरात की अगर बात की जाए तो गुजरात में करीब 35 लाख बच्चे हैं जो जिनका वैक्सीनेशन यहाँ पे होना है और उसके लिए करीब 7 दिनों के अंदर ही गुजरात सरकार का टारगेट रखा गया है कि 7 दिनों के भीतर ही 35 लाख बच्चों को वैक्सीन दे दिया जाएगा, जिसका जो डेटा होता है वो स्कूल के पास अवेलेबल है। और यही वजह है कि सारी जगह पर स्कूल में ही वैक्सीनेशन ड्राइव यहाँ पे किया जा रहा है। हमारे साथ कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। ये बताइए, स्कूल जाते हैं 15 से 18 साल के बीच में, डर लगता है जब आप स्कूल जाते हैं वैक्सीन नहीं लिया हुआ है? कभी कभी लगता है क्योंकि बढ़ रहा है वायरस, इसीलिए वैक्सीन लगवाना जरूरी है। बहुत सारे लोगों ने पहले भी नहीं लगवा रखी, लेकिन अब यूथ का हुआ है तो यूथ को लगवानी चाहिए और पेरेंट्स को समझना चाहिए वैक्सीन जरूरी है। बिल्कुल वैक्सीन जरूरी है। ये बताइए कि डर लगता है स्कूल जाने में? अब स्कूल भी शुरू हो गए, रेगुलर शुरू हो गए। हाँ लगता है। अब वैक्सीन लगेगी तो सुरक्षित महसूस? ठीक है, हाँ ठीक है गोपी, आऊंगी। रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी भोपाल से हैं। जरा जल्दी से भोपाल के हाल भी जान लेते हैं। रवीश। बिल्कुल, जैसे देश भर में शुरुआत हो रही है आज बच्चों के लिए वैक्सीनेशन की, भोपाल में भी खासा उत्साह है। और आपको बता दें कि पूरे मध्य प्रदेश में करीब 48 लाख बच्चों की पहचान की गई है, उन्हें चिन्हित किया गया है जो 15 से 18 साल की आयु वर्ग के हैं। और भोपाल के सुभाष स्कूल में जो मुख्य कार्यक्रम है, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आएंगे और वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत करेंगे, वहां पर सुबह से ही जो छात्र छात्राएं हैं वो पहुंच गए हैं। उनके हाथों में आप आधार कार्ड देख सकते हैं उनके, क्योंकि मध्य प्रदेश में व्यवस्था की गई है कि यदि कोविन पोर्टल पर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाया है तो भी आप जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहां जाकर के अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं और उसके बाद वैक्सीन लगवा सकते हैं। और क्योंकि मध्य प्रदेश की जब हम बात करते हैं तो 11 ओमिक्रॉन के केसेस से, तो ये तमाम बच्चे हैं जो साथ में खड़े हैं। इनसे हम एक बार बस इतना जान लेते हैं कि इस अभियान को लेकर के, वैक्सीन को लेकर के आप लोगों को क्या कहना? मन में अभी तक कोई डर रहता था? आप लोग जब स्कूल आते थे वैक्सीन नहीं लगी थी? वैक्सीन नहीं लगी थी जब हमें ऐसा लगता था कि लास्ट ईयर हमने ही देखा है कि एग्जाम नहीं हुए, तो हमें ऐसा लगता था हम तैयारी तो कर रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है हमारा वेस्ट जाए। ठीक है रवीश, मैं लौटूंगी आपके पास। रोहित सिंह भी है इस वक्त पटना से, वहां पर भी चल लेते हैं। पटना के क्या हाल रोहित? जी देखिए, पटना में भी जो है 15 से 18 के बीच के बच्चे जो है उनके लिए टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो शुरू हो चुका है। सुबह से काफी सारे बच्चे हालांकि वैक्सीन लेकर जा चुके हैं इस सेंटर पर, लेकिन अभी इस वक्त हम कुछ खास ज्यादा बच्चे नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर किस तरीके से तैयारी भी यहाँ पर की गई है। और कुछ वैक्सीनेशन जो यहाँ पे लगाने वाले ऑफिसर्स हैं उनसे बात करते हैं, किस तरीके की आप लोगों ने तैयारी की है यहाँ पर बच्चों के लिए? देखिए, यहाँ पे जो है मेगा सेंटर्स हैं और मेगा सेंटर्स में आपका डिफरेंट काउंटर्स होते हैं और इनके लिए पर्टिकुलरली जो एज ग्रुप है 15 to 18 उसके लिए हमने सेपरेट डेडिकेटेड काउंटर्स बना दिए हैं, मेल के लिए और फीमेल के लिए अलग कर दिए हैं, ताकि जो भी क्राउड आज आएगा उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। और जो एवरेज टाइमिंग होता है वैक्सीनेशन का वो 15 मिनट में हम कंप्लीट करने का ये टारगेट लेके ये सारी चीजें हुए। कितने बच्चों को वैक्सीनेट करने का आप लोगों का टारगेट है सेंटर पे? देखिए, ये सेंटर का जो कैपेसिटी है एवरेज आपका 3500 तक हम वैक्सीनेट कर सकते हैं। उसी तरह से लोग जितने भी आएंगे 3500 कर लेते हैं। अनुपम मिश्र है वहां से। अनुपम, कोलकाता में कितने सेंटर्स बनाए गए हैं और वहां पर किस तरीके से इस ड्राइव को आगे बढ़ाया जा रहा है? बिल्कुल आर्या, इस वक्त कोलकाता में बच्चों के लिए एक नई उमंग की सुबह है और लगभग 16 सेंटर्स ऐसे बनाए गए हैं जहां पर बच्चों को 15 से 18 के बीच के आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। मैं हूं शेखावत गर्ल्स मेमोरियल स्कूल में। यहां पर जो फिलहाल 100 बच्चों का रजिस्ट्रेशन किया गया है जहां बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। और खास तौर पर बच्चों से हमने जो बात की वो उनमें एक तो एक्साइटमेंट है, दूसरा डर भी है। इंजेक्शन बच्चों में लगने का एक डर होता है, वो भी बात करेंगे हम। बच्चों से बात कर लेंगे कि क्या स्थिति है। और ये देखिए, ये इंजेक्शन लेके अभी छात्र यहाँ पर आए हैं, इनसे बात करेंगे कि क्या मतलब जो अनुभूति है, जो एक्साइटमेंट है और जो डर है, उन दोनों का सम्मिश्रण कैसा है। आपका वैक्सीनेशन हो गया है, आपका यहाँ पर आपका वैक्सीनेशन हो गया है, आपको क्या डर लगा इंजेक्शन से या उत्साह था, उमंग था? थोड़ा तो डर लग रहा था अभी, पर ठीक है। थोड़ा डर लग रहा था तभी, मतलब जब लगाने पर कितना अच्छे से लगाना पता ही नहीं।